प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। किसी एक शहर के बारे में बताया जाता है कि उस शहर में एक जानी मानी सड़क थी और एक शाम देर हो चुकी थी और एक नेवी का ऑफिसर सड़क पे चल रहा था। फौजी था, नेवी में था, नौसेना में था। और जैसे वो चल रहा था तो उसने एकदम पीछे से एक आवाज सुनी। किसी ने पुकार के बोला, जोर से उसको बोला कि अगर आज तुम्हें अनंत काल में बुलाया जाए, आज यानी 24 घंटे में यदि तुम्हें अनंत काल में बुलाया जाए तो तुम्हारी आत्मा या स्वर्ग में होगी या नरक में होगी। बस इतना ही एक वाक्य उस व्यक्ति ने बोला। पीछे से एक बुजुर्ग व्यक्ति था कि अगर आज तुम्हें 24 घंटे के अंदर अनंत काल में बुलाया जाए, यानी अगर तुम्हारी आज मृत्यु हो जाती है तो इस बात को समझो और जानो, तुम्हारी आत्मा या स्वर्ग में होगी या नरक में होगी। बस इतना बोला, उससे ज्यादा आगे कुछ नहीं बोला। और इस ऑफिसर ने ये शब्द सुने और जब उसने सुने तो एकदम उसके दिल में एक बड़ी खलबली हुई, एक जलन सी मची, परेशान हो गया। और जब उसने इन बातों पे सोचा, जो उस वाक्य को उसने सुना, तो उसको एहसास हुआ कि मैं परमेश्वर के सामने तो इतना बड़ा पापी हूं और उसकी उपस्थिति में प्रवेश करने के मैं योग्य नहीं हूं और मैं अनंत काल के लिए तैयार नहीं हूं। ऐसे कुछ वाक्य हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं जब लोग कायल हुए। एक प्रभु के दास ने कहा, प्रभु मैं तो एक पापी व्यक्ति हूं, मुझसे दूर चला जा। एक दूसरे ने कहा, मैं कितना अभागा मनुष्य हूं। एक और ने कहा, मैंने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है। जब वो कायल हुए तो ऐसे शब्द उनके मुंह से निकले। एक और दास था, वो कहता है, प्रभु अब तक तो मैंने सिर्फ तेरे बारे में सुना था, लेकिन अब मैं अपनी आंखों से देख पाता हूं। मैं अपनी आंखों से तुझे देखता हूं और इसलिए मैं राख और धूलि में पछताप करता हूं। क्योंकि जब प्रभु को हम उसकी पवित्रता में देखते हैं तो हमें अपना खुद का पापी स्वभाव का एहसास होता है। तो इस ऑफिसर ने फिर जांच पड़ताल की, कैसे मुझे उद्धार मिल सकता है, कैसे मैं अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार हो सकता हूं। और उसने अपना पूरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर किया और उसके उद्धार के कार्य पर, अर्थात उसने प्रभु यीशु से पापों की क्षमा पाई। क्योंकि हमें पापों की क्षमा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर अपना प्राण दिया। हमारे पापों के लिए उसने कीमत क्रूस पर चुका दी और अपना पवित्र लहू बहा दिया ताकि पछताप करने वाले पापी के पाप धुल सके, एक बार और हमेशा के लिए। और प्रभु यीशु तीसरे दिन जी भी उठा। और इस विश्वास से, इस आश्वासन से उस ऑफिसर ने अपने आप को दृढ़ किया कि अब मैं तैयार हूं, चाहे मुझे 24 घंटे में बुलाया जाए या उसके पहले या बाद, अब मैं अनंत काल में प्रवेश करने के लिए तैयार हूं। क्योंकि उसको पापों की क्षमा प्राप्त हो गई तो नरक का अब कोई सवाल नहीं है। वो अपने सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता यीशु से ही मुलाकात करता। प्रभु यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा।
अजीब बात यह है कि कई लोग जब उस सड़क से गुजरते थे तो कई लोगों से जब पता चला बाद में कि वही व्यक्ति ये एक वाक्य बोल देता था कि अगर आज तुम्हें 24 घंटे के अंदर अनंत काल में बुलाया जाए तो तुम्हारी आत्मा या स्वर्ग में होगी या नरक में होगी। और कई लोग इस प्रकार से जगाए गए, अपनी सोती हुई हालत से, अपनी पापमय हालत से वो जगाए गए और उन्होंने भी प्रभु यीशु की ओर से अनंत जीवन पाया। आज वो विश्वास योग बुजुर्ग आदमी नहीं है। कब की ये बात है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन आज भी मौजूद है और आज आपके पास पहुंचता है और आपको कहता है कि यदि 24 घंटे के अंदर आपको अनंत काल में प्रवेश करना पड़े तो आपकी आत्मा या तो प्रभु के साथ स्वर्ग में होगी या परमेश्वर से दूर, हमेशा के लिए दूर नरक के दंड में होगी। एक किसान की कहानी बाइबल में लिखी है लूका 12 अध्याय में। प्रभु ने कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वो अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। तो इसके बहुत प्लान्स थे, बहुत योजनाएं थी, बड़ा कारोबार अब सामने था, लेकिन परमेश्वर ने कहा, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, फिर इन सब का तू क्या करेगा। तो इसलिए ये सवाल हर जीवित मनुष्य के सामने है। मुझे मालूम है अगर मुझे बुलाया जाए तो मैं परमेश्वर की उपस्थिति में स्वर्ग जाऊंगा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने मुझे पापों की क्षमा दे दी है। पापों की क्षमा क्यों दी है? क्योंकि मैंने मांगी है, पश्चाताप किया है और प्रभु यीशु के बलिदान पर विश्वास किया कि यीशु ने मेरे खातिर अपनी जान क्रूस पर दी, अपना पवित्र लहू बहाया और वो तीसरे दिन जी उठा, जीवित और सच्चा परमेश्वर है। मृत्यु एक हकीकत है और उस हकीकत से कोई भी भाग नहीं सकता। लिखा है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। चौड़ा मार्ग विनाश को ले जाता है, बहुत लोग उस चौड़े मार्ग पे होते हैं, लेकिन सकरा मार्ग अनंत जीवन को पहुंचाते हैं और बहुत थोड़े लोग अनंत जीवन के मार्ग पे आते हैं। इसलिए सच्चे हृदय से पश्चाताप कीजिए, प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए, ताकि सकरे मार्ग का द्वार आपके लिए खुल जाए और वो मार्ग अनंत जीवन को पहुंचाता है, मुक्ति, उद्धार, परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचाता है। तो इन बातों को गंभीरता से लें, प्रभु यीशु पर विश्वास करें
और उसी से प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।